पहले मेरे मिक्स बहुत बुरे साउंड करते थे। फिर मौसी ने बोला कि सूट 2 इंस्टॉल कर ले बेटा, मिक्सेस सुधर जाएंगे। मैं सूट 2 इंस्टॉल करा, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता। मैं हूं ना आता, अपन सिखाएंगे। अरे टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नोब से, जो कि सबसे ऊपर दिया गया है सॉफ्ट का और हार्ड का। अगर हम सॉफ्ट सिलेक्ट करते हैं तो जैसे कि हमारा कंप्रेशन नहीं होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, अगर हम नी को फुल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्शली डग करने लग जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसीज को। पर अगर हम सॉफ्ट पे करेंगे तो वो सॉफ्टनेस दिखाएगा, थोड़ी सी हल्के से ज़्यादा उसे डग नहीं करेगा। बस यही चीज़ होता है। इसको एक तरीके का कंप्रेशन का नी नोब मान सकते हैं हम, कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्श होने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेप्थ नोब की, कि डेप्थ नोब क्या करता है। देखिए, जब भी हम अपना सूट टू यूज़ करते हैं ना, इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डग करती हैं। अब वो कितने लेवल पे सारी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज इसमें यूज़ होंगी, तो वो कितने लेवल तक नीचे डक होंगी, उस सप्रेशन को डिनोट करता है कि भाई कितना ज़्यादा डक होगा। अब बात करते हैं शार्पनेस की। शार्पनेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक हम साउंड चला लेते हैं। अब मैं शार्पनेस ऑन करूँगा तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे नोच बनते हैं ना, वो कितने ज़्यादा नैरो बनेंगे या वाइड बनेंगे, शार्पनेस डिफाइन करती है उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं यहाँ पे, देखो बहुत ज़्यादा शार्प हो गए अंदर तक, क्योंकि हमने डेप्थ भी बहुत ज़्यादा कर रखी है और शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा कर रखी है। अगर मैं इसको दोनों को फुल कर देता हूँ, अब देखो, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करेगा, पर सिंपल सी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा कोई भी रीडिंग बढ़ा देंगे तो वो शार्पनेस क्या करेगी, बहुत ज़्यादा नैरो कर देगी। तो अब बात करें सिलेक्टिविटी की, तो सिलेक्टिविटी में क्या होता है, अगर हम इसे कम रखेंगे तो कम में क्या होगा, जो मेजर फ्रीक्वेंसीज होती है ना, सिर्फ उनको डक करेगा, उनमें से कुछ मेजर फ्रीक्वेंसीज को ही सिलेक्ट करेगा डक करने के लिए। अगर हम इसे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर उसके साथ साथ और जो छोटी फ्रीक्वेंसीज के चंक है उनको भी पकड़ने लेगा और उन्हें भी डक करेगा साथ के साथ। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा स्टीरियो का। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सेक्शन है और इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों ने अपने और ट्यूटोरियल देखे होंगे एक्सप्लेन नहीं कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिड साइड हो गया। मैं कहूँगा कि मिड साइड यार सूट टू वाले थोड़ा बेटर बना सकते थे, एक सिंपल नोब दे देते, बहुत था, पर ठीक है चलो। अगर हमने ऊपर का क्लियर कर दिया तो अब इसके मिड सेक्शन गायब हो गया, मिड का जो भी पार्ट था वो गायब हो गया, अब सिर्फ साइड सुनाई देंगी। और जब नीचे का हमने ख़त्म कर दिया, देखिए, तो साइड्स गायब होगी, मिड सेक्शन हमारे पास बस काम करने के लिए। और डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर रीसेट हो गया। पर इसी तरीके से अगर हम मोड को लेफ़्ट राइट पे शिफ्ट कर देते हैं तो अभी लेफ़्ट राइट चैनल वाला मोड आ गया। इस पे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए एक इसको ओनली लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जो भी हमारा, ये आप सोचोगे कि भाई इसमें क्या होगा कि ये पैनिंग है, कि भाई इसको पैन कर दिया हमने, ऐसा नहीं है। जो सूट टू का इफेक्ट है, जो भी हमने इफेक्ट्स इसमें लगाए हैं, वो सिर्फ लेफ़्ट चैनल पर ही अप्लाई होंगे, बाकी का दूसरा चैनल ड्राई हो जाएगा उसमें, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो बैलेंस का ये मतलब है, अगर आप जो भी सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी पर ही इफेक्ट रहेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं लिंक की। ये थोड़ी सी कह सकते हो थोड़ी तिगड़म वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप ढूंढोगे तो इसका आंसर मिलेगा नहीं कि लिंक है क्या एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ लिंक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे 100% रखते हैं तो जैसे तैसे सिग्नल वैसा ही रहता है, ऐसा कोई खास वो होता नहीं है इसमें, ये स्टीरियो मोड में ही रहता है, ठीक है। पर अगर हम इसे 0 कर देते हैं तो ये डुअल मोनोफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है चैनल को। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा एक चैनल है जिस पे सूट टू है, सिंगल चैनल है, इसमें चाहे आपका मोनो सिग्नल आए चाहे स्टीरियो सिग्नल आए वैसा ही सुनाई देगा। पर अगर हम इसे 0 कर देंगे तो अब वो सिग्नल कैसा होगा कि इस तरीके से हो जाएगा, आपके सेम इफेक्ट 2 मोनो चैनल पे जाएगा। बस इसको आप डायनेमिकली यूज़ कर सकते हो, ये और थोड़ा डायनेमिकली बेनिफिशियल हो सकता है मिक्सिंग में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारे नोब आते हैं अटैक रिलीज़ के। ये काइंड ऑफ कंप्रेशन की तरह ही है पर हल्के से अलग हैं। अब मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया है कि भाई कंप्रेशन कैसे काम करता है, कि भाई अटैक हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो ज़्यादा टाइम लेगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डक करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं अटैक ज़्यादा कर देता हूँ, फुल कर देते हैं, देखो स्लो मोशन में उसे नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, एकदम धड़ल्ले से नीचे लेके गया एकदम फुल स्पीड के साथ।
अगर मैं रिलीज को फुल कर देता हूँ, नीचे तो फुल स्पीड के साथ गया है पर वापिस जब उसको ऊपर आना है उसमें टाइम ले रहा है। देखो स्लो मोशन में वापस आ रहा है। तो अटैक और रिलीज का ये है कि कितनी जल्दी नीचे जाएगा और कितनी जल्दी ऊपर आएगा। इससे ये डिफाइन होता है, आपके डायनामिक स्ट्रक्चर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। अगर आप अटैक रिलीज को ठीक तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपका साउंड भी चेंज होगा उसी हिसाब से। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है क्वालिटी का। ये कुछ नहीं है, ये बस ओवर सैम्पलिंग वाला सेक्शन है। इसमें आप रियल टाइम ओवर सैम्पलिंग कर सकते हो। अगर आपके पीसी में दम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो एक हद तक, कि ये आपके सैंपल की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकता है। ऐसा मत सोचना कि भाई क्वालिटी को अगर आपने 1000 रुपये वाले माइक से रिकॉर्ड किया तो उसको 10,000 वाला माइक बना देगा, ऐसा नहीं है। 1000 रुपये वाला माइक 1100 का हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है साइड चेन का। अब साइड चेन सोचोगे यार साइड चेन कैसे यूज़ होगी, इस पर तो कोई दे ही नहीं रखा। जैसे कि हमारा यूजुअली कंप्रेशन में नहीं होता है कि साइड चेन का नीचे हमें दे रखा है, भाई यहाँ से अपनी बस सिलेक्ट कर लो। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपना कोई भी बस सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो टूल का सेक्शन है इसमें जाना है, यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग में जाना है और यहाँ पर नोड 1 का जो सेक्शन है ये सिलेक्ट करना और यहाँ पर अपना ट्रैक सिलेक्ट करना है कि कौन सा है, और उससे फिर ये साइड चेन कनेक्ट हो जाएगी। और अब आप साइड चेन को यूज़ कर सकते हो कि भाई जो भी डकिंग इसमें हो रही है वो अब उस बस के हिसाब से होगी जो आपने साइड चेन में कनेक्ट करी है। नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा आउटपुट का। 100% मिक्स, मान लीजिए मैं इसे 50 पे कर देता हूँ। अब क्या होगा, 50% मेरा वेट चैनल, वेट मतलब जो भी हमने इफेक्ट सूद 2 पर यूज़ करे हैं 50% वो सुनाई देंगे अब, और 50% हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो सुनाई देगा। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग कर दी है इसमें, अब आप चाहते हैं भाई यार गेन में बड़ा फ़र्क आ गया, तो तब उस सेक्शन में यूज़ होगा ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है, ये आपका गेन कंपनसेशन है। फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा कटिंग चॉपिंग कर दी, अब आपको ना अपना गेन कंपनसेट करना है कि भाई अब ज़्यादा कटिंग चॉपिंग करने से ना मेरा 2 dB गेन कम हो गया है साउंड में से, तो कुछ नहीं, अब इसमें यहाँ से 2 dB बढ़ा दो, हो गया कंपनसेशन। अब आपका साउंड लेवल वही है पर साथ ही साथ आपकी जो कटिंग चॉपिंग थी वो भी हो गई है, तो बैलेंस आउट हो गई ये चीज़ें। नेक्स्ट हो गया डेल्टा। अब डेल्टा ये है कि भाई आपने कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ से कट किया है, तो अब आपको ये सिर्फ वो दिखाएगा कि आपने कट आउट क्या क्या चीज़ें की हैं अपने साउंड में से। और बाईपास तो वही फिर ऑन ऑफ वाली चीज़ हो गई कि भाई बाईपास कर दिया, ऑफ हो गया प्लगइन, बड़ी सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट हमारा ये सेक्शन आता है, ग्राफिकल सेक्शन आ जाता है। इसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या कट होता है, क्या चॉप होता है। सबसे पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है ये क्या करता है, देखिए इसे मैं क्लिक करूँगा, अगर पहले मुझे एक बैंड क्लिक करना पड़ेगा, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो बैंड के जो पर्टिकुलर कंट्रोल्स हैं ये सेक्शन वो दिखाएगा। अब समझ लेते हैं कि हर बैंड में क्या क्या कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। फ्रीक्वेंसीज दाएं बाएं करने की हो गई, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो देखिए दाएं बाएं, जैसे कि हम माउस से भी कर सकते हैं और इस सेक्शन से भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, अब दिखने में ये पता क्या लगता है, ये लगता है कि ये है एक EQ, डायनेमिक EQ, पर ये EQ नहीं है। इस वहम में मत रहना कि ये EQ है, ये EQ ना, ये EQ है ना, ये EQ की तरह पूरी तरीके से काम करता है, ये उससे बहुत अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप EQ का नोब ऊपर ले जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी ना, गेन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी का। पर सूद 2 में ऐसा नहीं है। इसको ऊपर ले जाने का मतलब है कि अब उस पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डक होगी, अब वो और सेंसिटिव हो जाएगा ऊपर जाके। अगर फॉर एग्जांपल देखना, सेंसिटिविटी का नोब दिख रहा है, नीचे लाऊंगा तो सेंसिटिविटी कम हो रही है, ऊपर लेके जाऊंगा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो इससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, किसी भी बैंड का गेन इंक्रीज नहीं होता। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम ना गेन इंक्रीज कर रहे हैं, पर गेन इंक्रीज नहीं होता, सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। अब वो चैनल और ज़्यादा डक होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करके दिखाता हूँ, देखा अब ज़्यादा डक हुआ ना, मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब ये क्यों, बड़ी सिंपल चीज़ है। मान लो मैं माउस होवर करता हूँ, ऐसे इसको पिंच डाउन पिंच अप करता हूँ तो ये ऐसे इसका नैरो या वाइड हो जाता है। इससे क्यू का यही काम होता है, या तो माउस से कर लो सिंपल बैंड पे ले जाके, या क्यू के इस बटन से कर लो। मैं तो माउस से करना पसंद करता हूँ, मुझे इसी में मज़ा आता है। अब इसमें एक बढ़िया चीज़ दे रखी है और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि हर बैंड पे आप अलग से स्टीरियो मोड अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं अपने सिर्फ एक बैंड का सिर्फ राइट चैनल यूज़ कर सकता हूँ इफेक्ट के लिए। हाँ, 2000 हर्ट्ज़ पे मुझे क्या करना है, मेरा राइट चैनल पे ही इफेक्ट चाहिए मुझे इस फ्रीक्वेंसी पे। और अब मैं दूसरा बैंड लेके गया हूँ और भाई 4000 हर्ट्ज़ पे मुझे क्या चाहिए,
अपना सिर्फ लेफ़्ट चैनल चाहिए, तो मैं हर बैंड के लिए ये डिसाइड कर सकता हूँ इसमें कि मुझे सिर्फ लेफ़्ट चैनल पे ये इफेक्ट चाहिए या राइट। अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा ए बी का। ए बी सेक्शन मोस्टली लोगों को क्या लगता है, ये मैंने अपने कोर्स में भी बताया था कि ए बी सेक्शन क्या होता है कि भाई ये ऑन ऑफ स्विच होता है। ऑन ऑफ स्विच नहीं होता है, ये आपके दो कंपैरिजन सेक्शन बना देता है। फॉर एग्जांपल ए सेक्शन पे मैंने ये इफेक्ट लगा रखे हैं, बी सेक्शन पे गया मैं, डिफ़ॉल्ट मोड आ गया, ठीक है। इस पर मैं कुछ और इफेक्ट लगा के अब मैं कंपैरिजन, ये प्रॉपरली कंपैरिजन के लिए बनाया कि भाई दो आपको सूट टू मिल गए एक ही प्लगइन में, अब आप कंपेयर करके देख लो कि भाई कौन सा बेटर साउंड करता है। जो भी बेटर साउंड करे उसको सिलेक्ट करके रख लो। जो ए बी सेक्शन है, अब मान लो मैंने जो इफेक्ट इस पे लगाए हैं, मैं अपने बी सेक्शन पे भी वही सेम इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। और अब फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे ना ए के इफेक्ट अच्छे लग रहे थे, अब मैं चाहता हूँ मैं बी पे भी वही इफेक्ट हो जाए। फिर उसमें मैं हल्की सी और ट्विक करके देखूँगा कि भाई मैं उसको और थोड़ा सा छेड़खानी करके देखूँ, ताकि मेरा ए बी ख़राब ना हो, जो मेरा अच्छा बेस्ट इफेक्ट है, और मैं उसी सेम इफेक्ट पे थोड़े और ट्विक्स भी करके देख लूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ए पे जाके उसे बी पे शिफ्ट कर दूँगा यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो मेरा ए और बी दोनों सेम हो गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे और थोड़े ट्विक करके चेक कर सकता हूँ कि भाई कुछ डिफरेंस आ रहा है या फिर क्या बेटर हो रहा है, क्या कम हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, बहुत सारे प्लगइन्स में मिसिंग भी है। अगर और प्लगइन्स में भी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब हमने ऑलमोस्ट पूरा सूद टू समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इसके जो हमारा सेटिंग सेक्शन है उसमें क्या मिलता है। मोस्टली लोगों ने ये भी कवर नहीं कर रखा है, उनको पता नहीं है क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर मिलता है हमें डिसेबल ओपन जीएल ग्राफिक्स। ये उनके लिए भाई जिनके ग्राफिक्स हल्के हैं सिस्टम के, तो भाई इसको ऑन कर दो, आपके जो सूट टू उसके ग्राफिक्स थोड़े से टोन डाउन हो जाएंगे और ये आपके सिस्टम में अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से काम करेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन का थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, पैसे फूके हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं उस चीज़ की। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, लो स्पेक्स वाला है, तो आप ये यूज़ करके देख सकते हो। डिसेबल टूल टिप, ये भी बढ़िया चीज़ है जिसको पूरा सूट टू आ गया है, और उसको बार बार ये नहीं देखना कि भाई मैं किसी नोब पे जाऊं तो मुझे ये दिखा देगा भाई ये नोब क्या करता है। मैं नहीं चाहता, मुझे पूरा आता है, इसको बंद कर दो। अब किसी भी नोब पे जाओगे ना, वो आपको दिखाएगा ही नहीं कि वो नोब करता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अपना साउंड चलाता हूँ, अब मुझे एक सिंगल बैंड सुनना है कि सिंगल बैंड क्या साउंड करता है। अब मैं जाऊँ उसे सोलो करूँ, लिसन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लिसन पे करूँगा तो वो सोलो हो जाएगा, नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं ड्रैग करूँगा ना दाएं बाएं क्लिक करके, तो ये ऑटोमेटिकली सोलो हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेटिंग की वजह से। बड़ा ही काम का फीचर है। नेक्स्ट फीचर मिलता है हमें यूज़ ड्राई सिग्नल विद बैंड लिसन। अब हम जिस भी बैंड पे लिसन का मोड ऑन करेंगे, सिर्फ उस बैंड का ड्राई सिग्नल सुनाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर बैंड पे हमारा सूद टू का कोई भी इफेक्ट लगा हुआ नहीं साउंड करेगा। देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाईपास ऑन हो जाएगा जब मैं लिसन पे क्लिक करूँगा। देखो बाईपास भी साथ ही के साथ में ऑन हो गया। बहुत बढ़िया चीज़ है ये फीचर ना। ये फीचर भी हमें बहुत सारे प्लगइन्स में चाहिए, क्योंकि ये फीचर बहुत बार काम आता है कि हमें सिंपल वो एक बैंड सुनना है ड्राई मोड में। और एट दी एंड मैं ओक साउंड को थैंक्स करना चाहूँगा मुझे सूद टू जैसा एक अमेजिंग प्लगइन सेंड करने के लिए, और इन्हीं की मदद से पॉसिबल हो पाया कि हम इतनी अमेजिंग मास्टर क्लास बना पाए। तो अगर आपको ये प्लगइन पसंद आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज करो या फिर डेमो लेके देख लो, मजा आ जाएगा प्लगइन में एक नंबर का। और यार साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि जो दूसरा प्लगइन है स्पिफ, क्या मैं उसके ऊपर एक मास्टर क्लास और लाऊं, क्योंकि यार वो भी बहुत बेहतरीन प्लगइन है और उसके भी मल्टीपल यूज है यार। मतलब मैं तो कहूँगा यार वो सूद टू का भी कुछ लगता है इस मामले में। तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको सूद टू में कुछ समझ में नहीं आया तो शायद आपने स्किप किया है कहीं से, तो वापस जाओ और दोबारा देखो ट्यूटोरियल को, आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि मैंने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो मे भी आपको शायद समझ में ना आई हो, तो वो वापस जाके ही पता चलेंगे कि हाँ भाई कुछ आपने मिस किया अपनी तरफ से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट। अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बंचोद? इसे गाली दे रहा है कोई। गाली गाली क्या बोल रहा है?